हमारे साथ है एक्टर दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने रियलिटी शो की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। थैंक यू। आज वो जुड़ी है एक अनोखे एक प्रोडक्शन से। एक ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है कटिंग। जी। दिव्या, एक डायलॉग था स्मिता पाटिल जी का फ्रॉम द फिल्म अर्थ, एक चुटकी सिंदूर तुम की कीमत तुम क्या जानो। अब इस सिंदूर की कीमत तो खैर हमारे पड़ोसी हाल ही में जान चुके हैं। और जो बात आती है कटिंग की, और अब चूंकि ये कटिंग नाम का एक ऐप लॉन्च होने वाला है, तो वो सोच रहा था कि आपको नहीं लगता कि कटिंग के लिए बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? कटिंग के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, कोई आई डोंट थिंक सो उनके पास इतना वक्त होगा कि वो हमारे ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। पर आई जस्ट होप उनके पास इतना समय हो कि 30 मिनट की एक पूरी वेब शो वो देख लें, और वो भी ऐसे करते करते। आई होप उनके पास इतना टाइम हो। मैं उस हिसाब से कह रहा था कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे एक मामूली शख्स जो कई सालों पहले स्टेशन पे चाय बेचा करता था, जी आज वो देश का प्रधानमंत्री है। तो मैं उस जी। हिसाब से अच्छा, तो इंडिया हमारा जो देश है ना, वो इट्स 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 अ कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। और अगर जज्बा हो तो इंसान, एक चाय बेचने वाला इंसान प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। सो या, और वो काफ़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं अपना रोल। इस कटिंग ऐप में आपका क्या शो है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? ये मेरे शो का नाम है इक्के पे इक्का। ये कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की, और काफ़ी ड्रामा है इसमें। आपको समझ में नहीं आएगा कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। सो ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ज़रूर। आपके रिस्पॉन्सिबल में शुरू में कुछ ऐसा कहा कि मैं वाइफी वाइफी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो क्या ये इत्तेफाक है कि शादी के बाद आपको एक वाइफी वाला कैरेक्टर मिला है? नहीं, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आई थिंक एक एक्टर की जिंदगी में कोई भी कैरेक्टर जो आता है, मैं इनफैक्ट ऐसी एक्टर हूँ कि आई डोंट लाइक टू रिलेट इट टू माई रियल लाइफ एट ऑल। और इस जैसी वाइफ ही तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सो यू हैव टू वॉच दिस वन। I was just reading about you, education में आपने started with journalism, राइट। और ऐसा कहा भी जाता है कि खासकर एंटरटेनमेंट मीडिया के बारे में कि कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। जी। मुझे नहीं पता जब आपने जर्नलिज्म पढ़ी तो वो यू इवन या प्रोफेशनली भी आपने परसू की थी जर्नलिज्म? हाँ, मैंने अपने एक छोटे से नवी मुंबई में एक छोटे से लोकल नेटवर्क पे मैंने कोशिश की थी एंकरिंग की, एंड इट डिड क्वाइट वेल। बट उसके बाद लाइफ टुक अ टर्न, एंड आई थिंक जो मैं रियल में करना चाहती थी वाज एक्टिंग हमेशा से। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट। मुझे ये दौर डिजिटल दौर है, और खासकर बार बार कहा जाता है कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है। जी आप भी एक कंज्यूमर है, जी। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे एज ए कंज्यूमर, आप क्या सोचती है कि वाकई में जो शॉर्ट फॉर्मेट है, क्या उसकी वजह से सिनेमा को कुछ नुकसान पहुँचा है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक इंडिया में एज आई सेड, इतने जो जनता है, हर हर टाइप की ऑडियंस है हर टाइप के कंटेंट के लिए। आप शॉर्ट फॉर्मेट बोलो या लॉन्ग फॉर्मेट बोलो, फिल्म्स बोलो, वेब शोज बोलो, टीवी बोलो, आई थिंक वी हैव एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सो दिस वुड ऑल्सो डू वेल, एंड स्पेशली a country जहाँ पे time is valued a lot. I think ये 30 minutes का drama would be way enough for your daily dose of entertainment. क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, और जी। शायद पहली बार 20-25 मिनट की सीरीज होंगी, और तो उसी जब स्क्रीन टाइम कम हो तो क्या रेम्यूनरेशन में भी उस हिसाब से रहता है? Remuneration तो एक एक्टर का होता है, पर डे के हिसाब से होता है, and this work we have done it in a day, so it's quite interesting that way. आई कम फ्रॉम दी 80s, और उस दौर में जब मैं सिनेमा देखता था तो सिनेमा के बारे में पढ़ता था, और तब तो यही था कि बस ऑब्वियसली बड़ा पर्दा था। Right. 70 में टेलीविजन एग्जिस्टेड, लेकिन ऑब्वियसली देयर वाज जस्ट नेशनल टेलीविजन, दूरदर्शन। तो 2000 में एक रेवोल्यूशन आया, मैं कहूँगा, टू प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन। अर्लियर देयर वाज जी टीवी, पहले वो था, फिर जब स्टार प्लस आया देयर वाज ऑब्वियसली द के सीरीज। उसके बाद से ऑब्वियसली द वर्ल्ड टीवी स्टार शायद तब शायद ज़्यादा आया। और अब ये दौर ऐसा है कि डिजिटल एज में कि अब वर्टिकल फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है।
पहले का जो ज़माना था बेसिकली कि अगर आप सिनेमा में काम नहीं करते हो तो शायद आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हाउ डू यू look back at these changes, I the think perception of what is an artist, what is a star? बचपन से ही मैं हमेशा से जब मूवीज देखते हुए आ रही हूँ, आई थिंक यही देख के तो एक मूवीज एक एक्टर बनने का सपना मैंने देखा था. अब ऑब्वियसली द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर गुड, एंड जैसा जैसा ज़माना बदलता है वैसे वैसे आई थिंक हम सबको भी बदलना चाहिए, ज़माने के साथ बदलना चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग being adapted by the new generation, doing something new and different. आपने एक अच्छी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि you spoke about the possibilities. Right. जब आपने अपना करियर शुरुआत की थी इस ग्लैमर वर्ल्ड में, Right. तब क्या सपने थे आपके? इधर बड़े पर्दे के आप सोच रहे थे क्या? नहीं, मुझे सिर्फ एक कलाकार बनना था. भले वो बड़े पर्दे पे हो, छोटे पर्दे पे हो, थिएटर में हो, कहीं पे भी हो. आई थिंक मैं ये जो चीज़ करती हूँ ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, और मेरी खुशी में एक ये चीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं दिलों को जीतूँ, लोगों को जीतूँ, अपने अपने परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करूँ. तो बस यही कोशिश है मेरी एज अ कलाकार. और रियलिटी शोज करने का यू डन क्वाइट अ फ्यू शोज, Right. पॉपुलर रियलिटी शोज, उसके लिए मोटिवेशन क्या रहता है? I think reality shows gives you a very good boost in the audience. एक अपनी पर्सनालिटी को दर्शाने का एक मौका मिलता है रियलिटी शो में. एंड मैं ऐसी एक लड़की हूँ जो चाहूँगी कि मैं अपनी पर्सनालिटी दर्शाऊँ, और अगर मैं आज की डेट में अगर मैं कोई कहीं पे हूँ, किस मुकाम पे हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को उस सही जगह इन्फ्लुएंस कर सकूँ. तो यही कोशिश रहती है. चलिए आखिरी सवाल, अपने चाहने वालों, अपने फैंस को क्या संदेश रहेगी कटिंग के हिसाब से? थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मेरा हर जगह सपोर्ट किया है, जो भी शोज़ में, जो भी सॉन्ग्स में, कुछ भी मैंने किया आप लोगों ने सपोर्ट किया. एंड आई होप कि आप लोग इस सीरीज़ के लिए भी मेरा सपोर्ट करें. ये कुछ नया है जो मैंने ट्राई किया. सो थैंक यू सो मच. लेट मी नो प्लीज़. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.